Good morning students and assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today is 6th lecture of physics. We were doing chapter number 1, that is physical quantities and measurements. In the previous class I have told you about the length measuring instruments, in which the first one is meter rule, which is commonly used in laboratories. ठीक है, हम इसे ज़्यादातर laboratories में यूज़ करते हैं. ये आपके सामने फिगर भी है. 1 मीटर इसकी लेंथ होती है and we know 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर and 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो जो इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग है इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर्स होगी, विच इज़ 1 मिलीमीटर. जो इसलिए हम कहते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल वो आपके पास है इक्वल टू 1 मिलीमीटर. अब इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है कि जब आप डिस्टेंस मेजर करने लगे हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो आपने आई को अपने यानी आपने बिल्कुल उसके ऊपर से देखना है. अगर आप थोड़ा लेफ्ट पे टिल्ट होकर देखेंगे या राइट पे टिल्ट होकर देखेंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगी. सेकेंड वन इज मेजरिंग टेप. मेजरिंग टेप बेसिकली ब्लैक स्मिथ्स एंड कारपेंटर्स यूज़ करते हैं, लोहार वगैरह यूज़ करते हैं. इसमें भी मेजरमेंट जो है वो मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में होती है, और इसका भी लीस्ट काउंट आपके पास 1 मिलीमीटर है. फिगर आपके सामने आप देख सकते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट वर्नियर कैलिपर, विच इज़ द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. और इसकी बेसिकली हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कि दो जॉज होते हैं. वन इज़ फिक्स्ड जॉ अटैच विद मेन स्केल एंड वन इज़ मूवेबल जॉ अटैच विद वर्नियर स्केल. ठीक है, ये इसके स्केल्स पे प्रॉपर रीडिंग भी लिखी हुई है. अब जैसे मेन स्केल पे टोटल 12 डिवीजन्स हैं, 12 तक रीडिंग है इन सेंटीमीटर्स, और साथ में ये छोटी मेजरमेंट्स हैं इन मिलीमीटर्स. और वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन्स जो हैं वो 10 हैं, और इसमें ईच डिवीजन इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर, यानी हर डिवीजन 0.9 मिलीमीटर के इक्वल है. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, और लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का हमने फार्मूला पढ़ा था. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल. जो सबसे छोटी मेन स्केल की रीडिंग है उसे आपने टोटल डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल यानी 1/10 करेंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर. आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू. अब आप देखिए, हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. अभी तक तो हमने उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा. अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई मेजरमेंट करने लगे हैं तो सबसे पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है. अगर वो ठीक होगा तो फिर हम उस पर फर्दर रीडिंग कर सकेंगे. जैसे कि अक्सर ऐसे होता है ना कि रफली यूज़ करने की वजह से या कॉन्स्टेंटली यूज़ करने की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लूज़ हो जाता है. जब वो लूज़ हो जाता है तो वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं देता, उससे कम या ज़्यादा देता है. तो वो जो चेंज आ रहा होता है या डिफेक्ट आ रहा होता है मेजरमेंट में, उसको हम कह रहे होते हैं ज़ीरो एरर. अब ज़ीरो एरर बेसिकली क्या है? इट इज़ बेसिकली द सिस्टमैटिक एरर, यानी उस इंस्ट्रूमेंट के एरर को हम कहते हैं कि वो ज़ीरो एरर है, विच एग्जिस्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू विच मेजरमेंट में बी लेस और ग्रेटर देन एक्चुअल मेजरमेंट. जिसकी वजह से जो मेजरमेंट होती है वो एक्यूरेट नहीं आती, वो लेस या ग्रेटर आती है एक्चुअल मेजरमेंट से. ठीक है, तो एरर ये सिस्टम का एरर होता है. अब हम इस एरर को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? मतलब हम इंस्ट्रूमेंट को देख के कैसे बता सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है? अब उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली. सबसे पहले हम दोनों जो जॉज हैं, मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ, उन्हें क्लोज कर लेंगे. जब हम क्लोज करेंगे उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे क्या मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर के ज़ीरो के साथ कंसाइड कर रहा है, यानी वो दोनों क्या एक लाइन में आ रहे हैं. अगर वो एक लाइन में आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है, हम उसमें सीधी सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं उसमें ज़ीरो एरर ज़ीरो है. अगर तो ऐसा नहीं होता, अगर तो कंसाइड नहीं कर रही लाइन्स, तो फिर क्या होगा? फिर ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करेगा. ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ नॉट कंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल. यानी कि अगर ये वाले ज़ीरो उस वाले दूसरे मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कंसाइड नहीं कर रहा, यानी कोई एक इधर आ रहा है दूसरा उधर जा रहा है, तो तब उस केस में हम कहेंगे ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इस इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है. अब एक डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने ज़ीरो एरर को डिवाइड किया इनटू 2 कैटेगरीज, या इसको दो तरह के ज़ीरो एरर हम देखते हैं कि दो तरह के ज़ीरो एरर होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड द सेकंड वन इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर. अब ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल. सामने फिगर में देखें, जब आपके पास वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के राइट साइड पे होगा तब हम कहेंगे कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव है. यानी इधर आप देखें ना, ज़ीरो वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के राइट साइड पे है ना, तो उस केस में हम कहते हैं कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव है. अगर नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में रख लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड पे जब कोई चीज़ होती है तो वो पॉजिटिव कंसिडर होती है. तो जब ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ मेन स्केल, उस केस में ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा. और नेगेटिव कब होगा? इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल. सामने फिगर में देखें कि जब आपके पास ज़ीरो वर्नियर का ज़ीरो
मेन के ज़ीरो से अब ये देखिए हल्का सा लेफ़्ट पे है, जिसकी वजह से आगे वाली सारी जो रीडिंग्स हैं, सारी जो डिवीजन्स हैं वो लेफ़्ट पे आ रही हैं। तो जब ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, उस केस में ज़ीरो एरर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। सबसे पहले हमने देखा कि क्या उस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है या नहीं है, फिर हमने देखा कि किस तरह का ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब हम देखेंगे कि ज़ीरो करेक्शन क्या होती है। जैसे कि आपको पता चल गया इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, या चलें एक और एग्जांपल देती हूँ। आप गए हैं अपना मैथ्स मेजर कराने, ठीक है, आप बीम बैलेंस पे अपना मैथ्स मेजर करा रहे हैं लेट्स सपोज। तो आपको पहले ही बता दिया है कि इस पे 2 kgs ये एक्स्ट्रा बताता है। तो आप अपना मैथ्स मेजर करेंगे 52 kg आएगा, तो आप 52 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तब आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट आएगी। सिमिलरली अगर आपको पता चल गया है कि इस इंस्ट्रूमेंट में या इस वर्नियर कैलिपर में आपके पास 2 रीडिंग्स 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, या 2 नंबर्स या 2 रीडिंग्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक्चुअल कैलकुलेशन में से उस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरर तो आपने निकाला हुआ है, +2 एरर है, तो आप रीडिंग लेके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ज़ीरो करेक्शन यही होती है। द एरर कैन बी रिकवर्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। हम ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट में या कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास ज़ीरो करेक्शन होती है। ठीक है, अब देखें ये ज़ीरो करेक्शन डिपेंड करती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ पूरी कैलकुलेशन के बाद जो एरर आया होता है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें एक्स्ट्रा बता रहा होता है। और नेगेटिव ज़ीरो एरर में हम जो ज़ीरो एरर आ रहा होता है उसे एक्चुअल मेजरमेंट में से में ऐड कर देते हैं। अब देखें पॉजिटिव ज़ीरो एरर की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिर बताती हूँ। अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है या नहीं, फिर देखा कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखें हम उस एरर को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एरर कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि फार्मूला ये वाला है। देखें कंसाइड, सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी वर्नियर की लाइन कंसाइड कर रही है मेन स्केल की लाइन के साथ। ठीक है, उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना लीस्ट काउंट से। सामने फिगर में चले आप देखें, आप सबसे पहले देखें वर्नियर की कौन सी लाइन से, सब थोड़ी सी हटी हटी हैं, लेकिन अगर आप ये 7th रीडिंग को देखें ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है वर्नियर की मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो ये 7th लाइन 7th डिवीजन मिल रही है, तो आपके पास जो आप यहाँ पर लिख देंगे कंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन में 7 लिख देंगे, और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट आपको याद होना चाहिए 0.1 मिलीमीटर होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7 मिलीमीटर। और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम उसे 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हम खुद से प्लस का साइन डाल देंगे। अब देखें ज़ीरो करेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, जो आप रीडिंग लेंगे या जो आप ऑब्जर्वेशन लेंगे ना इस इंस्ट्रूमेंट से, जो आंसर आएगा उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.07 को, क्योंकि ये चीज़ वो एक्स्ट्रा बता रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। तो ये था पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने का फार्मूला। इस फार्मूले को आपने अच्छे से याद रखना है कि ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो कंसाइडिंग लाइन होगी उसे मल्टीप्लाई कर दें, वर्नियर की जो कंसाइडिंग लाइन होगी उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट है। आपने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन देखनी है कितनी है वर्नियर की। वर्नियर की टोटल डिवीजन होती हैं 10, उनमें से माइनस कर देना है जो लाइन कंसाइड कर रही है। अब ये तो पॉजिटिव का केस है ना, लेट्स सपोज यही 7 डिवीजन लेफ्ट पे होता, उस केस में फिर आप क्या करते, उस केस में आप देखते कि टोटल डिवीजन में से सब्ट्रैक्ट कर देते जो लाइन कंसाइड कर रही है उसको, और फिर मल्टीप्लाई कर देते लीस्ट काउंट के साथ। तो यही काम करने से मेरे पास रीडिंग आई 0.3 मिलीमीटर, और ये माइनस साइन मैंने खुद लगाया क्योंकि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है, तो हम खुद माइनस का साइन लगा देंगे। और ज़ीरो करेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपर रीडिंग लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें आपने ये जो एरर है ना इसको ऐड कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ जो है उसमें कम है, हम उसे ऐड करेंगे तो फिर वो एक्चुअल हमें रीडिंग देगी। मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, जब तक आप खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद इसे समझ के एक दफ़ा खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप लोग खुद एक दफ़ा सेल्फ स्टडी, वो बहुत ज़रूरी है 9th क्लास में। अब आपकी डायरी ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज़ ज़ीरो एरर, आल्सो मेंशन इट्स टाइप्स। आपने ज़ीरो एरर की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी जो टाइप्स हैं यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, आपने उनकी भी डेफिनेशंस लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी आप वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टू फाइंड, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने उसमें वो बता देना है, टू फाइंड द ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर वी विल फर्स्ट क्लोज द जॉज। ठीक है, हम जॉज को क्लोज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वर्नियर की का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से कंसाइड कर रहा है या नहीं। अगर वो कंसाइड कर रहा है तो इट मीन्स कि ज़ीरो एरर ज़ीरो है, यानी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो फिर ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करेगा। ये सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, अब आपने खुद इसका आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज़ राइट फार्मूलाज टू कैलकुलेट एरर।
अभी मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं ना, ये वाले पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर्स की, ये वाला फार्मूला ये आपने लिखना है। और ये तो मैंने खुद से वैल्यू लिखी थी ना, आपने सिर्फ यहाँ पर ये फार्मूला लिख के फिर ज़ीरो करेक्शन में आपने लिख देना है रीडिंग में से माइनस कर देना है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और इधर क्या करेंगे, इधर भी फार्मूला सिर्फ लिख के, ये वाला फार्मूला लिख के फिर आप लिखेंगे ज़ीरो करेक्शन के लिए क्या करेंगे, रीडिंग में प्लस कर देंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर को। ओके स्टूडेंट्स, स्टिल इफ़ देयर विल बी एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।